नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव कौशिक और आप देख रहे हैं थिंकर टीवी। इस समय मौजूद है अमेठी में, हमारे साथ एक शिक्षक जी मौजूद हैं सरकारी। इनसे हम बातचीत करते हैं कि जो 1 अक्टूबर को जनसैलाब निकला था रामलीला मैदान में दिल्ली के, जहां काफ़ी सारे सरकारी कर्मचारी मौजूद थे और ये अपनी जो मांगे रख रहे थे वहाँ पर ये ज़मीनी रूप से वहाँ मौजूद थे। इनकी क्या मांगे थी और क्योंकि सरकारी जो शिक्षक हो गए, कर्मचारी हो गए, जो भी होते हैं, उनकी बात इसलिए कर रहे हैं कि 2024 के चुनावों में अब नज़दीक हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रभाव चुनावों में पड़ने वाला, राजनीति का माहौल और गर्म होने वाला है। इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? नमस्कार, मेरा नाम अनिल यादव है। मैं शिक्षक हूं अमेठी में। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि 1 अक्टूबर को रामलीला मैदान दिल्ली में बहुत बड़ा जनसैलाब उमड़ा था कर्मचारियों का, क्योंकि हम लोगों की जो मांग चल रही है पुरानी पेंशन की। आपको जैसा कि पता होगा कि 2005 के बाद से जो भी शिक्षक या कर्मचारी सेवा में आते हैं, नौकरी में आते हैं, उनको पेंशन नहीं दी जाती है, पुरानी पेंशन नहीं दी जाती है। उनको अब एक नई एनपीएस दी जाती है, जिसके तहत कोई गारंटी नहीं होती है कि रिटायर होने में कितना पैसा मिलेगा, क्योंकि वो सब शेयर मार्केट पे डिपेंड होता है। जबकि पहले व्यवस्था ये लागू थी 2004 के पहले कि जब शिक्षक या कर्मचारी रिटायर होता था तो उसको जितना वेतन होता था उसी का आधा उसको पेंशन मिलता था। लेकिन वो आपकी मांग 2005 से चल रही है? हाँ, ये 2004 के बाद तत्कालिक प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनके द्वारा उस समय पेंशन बंद कर दी गई थी। जबकि उनके जीवन काल में रहा है कि उनका 8-10 साल पेंशन पे ही गुजरा था। तो इसलिए शिक्षकों के लिए, कर्मचारियों के लिए पेंशन की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि यदि जो आदमी 30-40 साल नौकरी करके 60-62 साल की उम्र में रिटायर होता है, उस समय यदि उसके हाथ में कुछ नहीं आता है, पेंशन कुछ नहीं रहती है, तो आदमी करेगा क्या करेगा। क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नैतिकता का भी हरासमेंट हो रहा है। हालांकि हम लोगों की जिम्मेदारी है कि नैतिकता बढ़ाई जाए, हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन आप तब भी देखते होंगे कि शहरों में और हर जगह लोग माता पिता को वृद्धाश्रम में कर दे रहे हैं। तो जिससे कि यह तो दुखद ही है। वैसे भी लोगों को माता पिता की सेवा करनी ही चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो कम से कम पेंशन रहेगी, उसके लालच में ही। तो जिस तरह से देखिए, ये अटल बिहारी वाजपेयी की उनकी सरकार थी जब आपसे आपकी मांग है, फिर बीच में कांग्रेस भी आई, तो कांग्रेस ने इसके लिए कुछ सुनवाई वगैरह करी थी? नहीं, कांग्रेस ने भी इसके लिए कोई प्रयास नहीं, कोई भी सरकार इस मुद्दे पे कभी बात नहीं करी। लेकिन इस बार अब 2024 में बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, जन सैलाब उमड़ रहा है, जन भावना हो गई है। अब की बार हम लोगों का यही है कि जो पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जो पेंशन की बात नहीं करेगा उसके साथ पूरे कर्मचारी नहीं रहेंगे। एक तरफा ऐलान है। अच्छा, एक तरफ अगर मौजूदा सरकार की बात करें तो वो कहती है कि हम भारत जो विश्व गुरु बनने वाला है, लेकिन गुरु की पहचान जब भी होती है जो यहाँ के शिक्षक हैं वो ही देश का भविष्य तय करते हैं, वो ही बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर उनकी मांग पूरी नहीं हो रही, आपने मौजूदा सरकार से कोई ज्ञापन, कोई मांग रखी हो, तो ये जो अभी तक कोई सुनवाई वगैरह नहीं हो रही, अगर वर्तमान समय में बात करें तो भाजपा सरकार की तरफ से कोई आपके लिए आदेश या कुछ आश्वासन मिला है कि नहीं मिला इस चीज़ को लेकर? नहीं, अभी भाजपा सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है। लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, बातें चल रही हैं, लेकिन वहाँ सरकार के द्वारा ये कहा जाता है कि आर्थिक बोझ पड़ जाएगा। जबकि आप जानते होंगे कि नेता, विधायक जो भी लोग हैं, अगर एक दिन के लिए वो विधायक बन जाते हैं या सांसद बन जाते हैं, उनकी उसी दिन से पेंशन लागू हो जाती है। लेकिन यहाँ 30 साल नौकरी करने के बाद शिक्षक की पेंशन लागू नहीं हो रही है, तो ये बहुत बड़ा गलत है। और संविधान में भी अधिकार दिया गया है कि पेंशन होनी चाहिए, और कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। आप बात कर रहे हैं कि विश्व गुरु, जब तक गुरु को सम्मान नहीं होगा तो देश विश्व गुरु कैसे बन सकता है। तो सबसे पहले शिक्षकों की मांगों को पूरा करा जाए। जब गुरु का सम्मान होगा तो निश्चित ही कोई भी देश होगा तो निश्चित ही आगे बढ़ेगा। तो गुरु से सम्मान से बड़ा कुछ नहीं है। अगर पुरानी पेंशन लागू करती है भाजपा सरकार तो हम लोग गुणगान करेंगे, लेकिन लागू नहीं करती है तो पूरे कर्मचारी सब विरोध करेंगे। अच्छा, इसमें भी वर्तमान में कितने सारे शिक्षक हैं जिनकी ये परेशानी है? शिक्षक की ही नहीं है, अभी तो सभी कर्मचारी जो है, तो सरकारी कर्मचारी जो रेलवे में हो या फिर अगर सरकारी टीचर हो या किसी भी अन्य दफ्तर में हो, तो सबकी मांग यही है कि 2005 से पहले जो पेंशन मिलनी चाहिए थी वो सबको बहाल होनी चाहिए। हाँ, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, चिकित्सा में हो गया, और शिक्षक और टीचर हो गए, माध्यमिक हो प्रदेश, जो 2005 के बाद से कहीं भी पेंशन नहीं है। तो इस तरीके से बहुत कर्मचारी हैं हमारे। शिक्षक डिपार्टमेंट में ही 10 लाख लोग हैं, बाकी हर डिपार्टमेंट में लोग हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा अगर सभी लोग पूरा एक तरफा
ठान लेंगे तो 2024 में बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि एक कर्मचारी परिवार को मिला लिया जाए, घर परिवार को मिला लिया जाए, ना रिश्तेदार को मिला लिया जाए तो बहुत प्रभावित कर देगा। इसलिए सभी सरकार से अपील है कि हम लोगों की मांग मानी जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए, सम्मान बहाल की जाए। हम लोग गुणगान करेंगे, अगर नहीं बहाल की जाती तो हम लोग विरोध करेंगे। अच्छा, अभी जब आपने 1 अक्टूबर में रामलीला मैदान में ये जिस तरह से जन सैलाब निकला था सरकारी कर्मचारियों का, तो कोई भी अन्य मीडिया वालों ने इस चीज़ को दिखाया कि नहीं दिखाया? यह आप अगर फोटो वीडियो देखेंगे तो रामलीला मैदान पूरा भर गया था। देश के इतिहास में इस तरीके से कभी नहीं धरना हुआ था। जितने लोग अंदर थे उससे 3 गुना लोग बाहर थे, क्योंकि उस समय धूप बहुत थी, इसलिए क्योंकि टेंट लगाने की अनुमति नहीं मिली थी। लोग वहाँ 1 घंटे खड़े होते थे, 2 घंटे खड़े होते थे, बाहर चले जाते थे। उसके बावजूद मैदान पूरा भरा रहा और कोई बड़ी मीडिया इसको कवर नहीं करिए। इसलिए इस समय आप देख रहे हैं हर जगह जो हमारे कर्मचारी हैं, मीडिया, अखबार, जो मेन फ्रेम अखबार है, सबका विरोध कर रहे हैं। अखबार जलाया जा रहा है, क्योंकि जब हम लोगों की बात नहीं करेंगे तो हम अपने पैसे से क्यों अखबार खरीदें? हैं, मीडिया का काम होता है कि सच दिखाएं। जब इतना जन सैलाब उमड़ गया उसके बाद नहीं अगर दिखाया जा रहा है तो ये हम सब लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। और पुरानी पेंशन बहुत बड़ा मुद्दा है, जो इसके साथ नहीं आ रहा है उसका हम लोग बहिष्कार करेंगे। और लगातार पेपर जलाया जा रहा है, इसलिए। तो ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया। तो ये शिक्षक थे, और ये केवल शिक्षक की परेशानी नहीं है, ये जो भारत में सरकारी कर्मचारी है उनकी मांग है कि जो पुरानी पेंशन है वो बहाल किया जाए। और मुद्दा ये काफ़ी गर्मा हुआ है, क्योंकि अगर बात करें तो हर एक दफ्तर में सरकारी कर्मचारी कुछ ना कुछ किसी पद पर हैं, छोटे पद पर है, बड़े पद पर है। और 2024 के लोकसभा के चुनाव अब नज़दीक आने को है, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाल सकता है चुनाव के तौर पर अगर बात करी जाए। मैं देव कौशिक, अमेठी से, कैमरे के पीछे निकेत यादव। आप देखते रहिए थिंकर टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।